अपने जीवन में प्रशासनिक सेवा में रहते हुए न्याय, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में कार्य करना और जिस समाज में हमने जन्म लिया है उस समाज के प्रति हम कर्ज को किस तरीके से उतारने का विनम्र और भरसक प्रयास कर सकते हैं, ऐसा जीता जागता ज्वलंत उदाहरण अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के निदेशक आदरणीय श्री R.D. मीणा साहब, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आज के दीपावली मिलन समारोह में जिसमें आप सब लोग उपस्थित हैं, हमारे जो खास मेहमान हैं, उपस्थित सभी समाज के बंधुओं जो कि विभिन्न जिलों से पधारे हुए हैं, इस दीपावली के इस अवसर पर जो कि सबके मिलन के रूप में आयोजित किया है, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं इस रूप में कि आज व्यस्तता के बावजूद मैं जानता हूं कई प्रकार की शादियां भी है और हमारे तो चुनाव भी बूंदी और ये 12 और कोटा में हुआ है, काफ़ी लोग बिजी हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी अधिकारी टाइम निकाल करके आए। तो ये आपके समाज के प्रति जो समर्पण है और of मेहनत आप लोगों ने अब तक की है उसको परिलक्षित करता है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि अखिल भारतीय सामाजिक और शैक्षणिक समिति पिछले 15-16 वर्षों से काम कर रही है। प्रथम चरण के रूप में हमने बालिका छात्रावास कोटा का बना जो 200 की कैपेसिटी के साथ चल रहा है। 200 का बालक छात्रावास है, प्रतापनगर बालिका छात्रावास, जिसका कि जिन दानदाताओं ने, जिन सहयोगकर्ताओं ने सहयोग किया है, उन सब का विशेष रूप से जिन्होंने 50,000 से ऊपर का सहयोग किया है, उन सबको हम आज सम्मान करने का भी एक प्रोग्राम काफ़ी समय से ड्यू था, उसको रखा है। आप सब लोगों को जानकारी है कि कोरोना के उस महामारी में काफ़ी लंबे समय बाद हम आज मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम कराया था वो भी वर्चुअल प्रोग्राम ही हुआ था। रेस्ट्रिक्शन के बाद में ये पहला अवसर है कि समाज के सब बंधु हम यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हम उन लोगों को सम्मान भी करेंगे और साथ में जो दूसरे लोगों ने भी अकाउंट से कम दिया है या अब तक विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं बनी हैं उनमें सहयोग दिया है, तो वो ये भी नहीं माने कि उनका सम्मान या उनका रिकग्निशन नहीं होगा। उनका एक पुस्तक के रूप में एक अच्छा प्रकाशन होगा जो कि जे मिनेस विश्वविद्यालय की और बालिका छात्रावास और दोनों बालिका छात्रावासों के जो पुस्तकालय होगा उसका एक भाग होगा। उसमें सारी चीज़ें जिन्होंने भी जितना भी जो डोनेशन दिया है वो सारी चीज़ों का उसमें उल्लेख होगा। बालिका छात्रावास प्रतापनगर का आपने देखा, जिनका कि अभी लोकार्पण हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसमें लगभग 874 लोगों ने सहभागिता अर्जित की। 874 दानदाता थे समाज के जिन्होंने की। और यदि मैं मानता हूँ, याद करना चाहूँगा, आज हम जिनका सम्मान भी करना चाह रहे थे, कैलाश जी मीणा साहब कासिया जो कि चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, सबसे ज़्यादा राशि 11 लाख रुपए को उन्होंने प्रदान की। गिरधारी लाल जी बोरा का आप लोग जानते ही हो नाम। मैं समझता हूँ कि राजस्थान का कोई भी मीणा समाज ऐसा नहीं होगा जो कि गिरधारी लाल जी का नाम दोसा से नहीं जानता हो। हर हॉस्टल में, चाहे बालिका हॉस्टल कोटा का हो, बालिका हॉस्टल जयपुर का हो, दोसा का हो, बढ़ चढ़ के लगभग उन्होंने 10 लाख रुपए से कहीं पर भी कम राशि नहीं दी है। इस बालिका छात्रावास के रूप में भी उनकी 10 लाख जो राशि है और समाज के प्रति जो लगातार उनका मेहनत है, लगातार समर्पण है, मैं समझता हूँ कि गिरधारी लाल जी बोरा को ये समाज आगे तक कभी नहीं बुला पाएगा उनके योगदान कुछ हिस्सा है। यदि मैं अन्य दानदाताओं की विशेष रूप से बात करूं तो हमारे लगभग 5 लाख से अधिक के रुक्मा देवी जी हैं जो कि चिलगाड़ी रेस्टोरेंट से, उनका भी योगदान रहा। केदारलाल जी मीणा प्रतापनगर जयपुर का, चंदन लाल जी का परिवार का पूरा 5 लाख रुपए का योगदान दिया। हमने उनको बुलाया था, आमंत्रण किया था, शायद चंदन लाल जी या उनके परिवार में से निश्चित रूप से आए होंगे, क्योंकि उन सबके लिए जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा दिया उनके लिए सम्मान का प्रोग्राम इसके बाद में रखा गया है। क्योंकि सम्मान प्राप्त करने वाले 237 के लगभग लोग होंगे
और मैं समझता हूँ कि उपस्थिति बहुत कम होगी सारी की सारी, तो उनको छांटना और ये करना बहुत जटिल काम हो रहा है इन्हीं के बीच में। पर 247 सम्मान पत्र हमारे पास में बिल्कुल तैयार है। हम उन लोगों का अभी, कुछ लोगों का अभिवितरण करेंगे और कुछ लोगों का जब जब भी प्रोग्राम होगा, जयपुर का हो या कोटा का, उनको वहाँ पर सम्मानित करेंगे। दूलाराम जी ने 5 लाख रुपए का योगदान दिया है। कृपाल सिंह जी पूर्व प्रधान हिंडौन सिटी के, उनका 5 लाख का योगदान है। ब्रजराज जी मीना जो कि पारिता गांव से संबंधित है, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से, उनका भी योगदान है। इसके अलावा 2 से 5 लाख का जो योगदान दिया है उसमें भी लगभग 6 मेंबर हैं। और यदि मैं बात करता हूँ आपका 1 लाख रुपये से अधिक, 1 लाख रुपये, तो लगभग 80 हमारे समाज के सदस्य हैं जिन्होंने 1 लाख रुपये का योगदान दिया है। और 50,000 से ऊपर के जो कि 1 लाख की तक सीमाता है, उनका लगभग 143 के लगभग ये हुआ है और टोटल 803 का है। तो मैं सब लोगों को आभार भी व्यक्त करता हूँ आप लोगों का, और साथ में इसका सम्मान भी करता हूँ। इसके साथ साथ आपको ध्यान है कि ये समिति कमज़ोर बालिकाओं को, आर्थिक दृष्टि से जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, उनका चयन करके हर साल काला बादल शिक्षा सहायता योजना के रूप में और लक्ष्मी नारायण शिक्षा सहायता योजना के रूप में हर वर्ष सम्मानित करती है। काला बादल शिक्षा सहायता योजना चूँकि फंड की उपलब्धता को देखते हुए अभी केवल कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़ के जो कि आपके जिनको कि पूरा आपका 10 से लगा करके जहाँ तक कि उनकी एजुकेशन होती है, वहाँ तक उनको आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति को देखते हुए उसी हिसाब से अमाउंट निर्धारित किया जाता है कम आउट के रूप में। और हर वर्ष काला बादल शिक्षा सहायता योजना में लगभग 100-125 जो बालक बालिकाएं हैं, उनको हर वर्ष प्रतिवर्ष अगर फंक्शन भी नहीं होता है, वो उनकी एक केवल सिंपल एप्लीकेशन के रूप में उनकी व्हाट्सएप के ऊपर भी आ जाती है, तो उनको भी हम प्रदान करते हैं। मुझे आपको बताते हुए ये हर्ष भी हो रहा है, प्रसन्नता भी हो रहा है कि कम से कम 3-4 बालक हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी जो शिक्षा सहायता योजना और साथ में जो समाज के जो लोग जुड़े हुए हैं इससे, उनके प्रोत्साहन से पढ़ रही है। मेरे को ये प्रसन्नता हुई कि मेरे गांव की बालिकी जो कमज़ोर है, जिनके पिताजी के 3 बेटियां हैं, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर स्थिति है, हम प्रोत्साहन के रूप में, उनके काउंसलिंग के रूप में प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर के एक बालिका जो कुछ भी नहीं जानती थी, जो आपके झालावाड़ खानपुर से कोटा आना भी मुश्किल है, वो बालिका आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। आपके एक अनिल मीना है जो दिगोद के पास का है, इनके पास ही गाँव है, वो बच्चा पढ़ रहा है। आप ताजुब करोगे किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, फिर भी 1.5-2 किलोमीटर जा कर के वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे 5-7-8 विद्यार्थी हैं, कुछ RS के हैं, कुछ दूसरी कंपटीशन के हिसाब से लगातार उनको सहयोग किया है। और उनसे पूछ लेते हैं कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, आप उनको देखो, उनका एक तरह से ये व्यवस्था देखिए, उनकी एक तरह से माइंड सेट देखिए कि वो कभी ज़्यादा पैसा नहीं मांगते हैं। वो कहते हैं कि साहब हमको तो फीस का पैसा दे दो, कितना है कि 30,000 है, 35,000, हम उतना ही पैसा उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समिति कमज़ोर और आर्थिक दृष्टि से प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी हमेशा प्रोत्साहन करती रही है। वो बालक जिनके आपके 10th और 12th में जिनके 80%, 85% और 90% जिनके आ गए, उनको प्रोत्साहन करती है। आर्ट्स में 90, आपके कॉमर्स में 85 और साथ में साइंस में 80% के लगभग को जो क्राइटेरिया, जिसमें 100-150 के लगभग सेलेक्ट होते हैं। आज लक्ष्मी नारायण शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत भी हमारी जो बालिका छात्रावास है प्रताप नगर ये जयपुर का, उसमें भी उनको प्रोत्साहन के लिए आज जो छोटा सा कार्यक्रम रखा हुआ है। आपको तो जानकारी ये भी होगी कि लगभग 50-60 बालिकाएँ प्रताप नगर छात्रावास में वो बालिकाएं रह रही है जिनका एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। उन बालिकाओं को ये भी पता नहीं है कि हमारे लिए पैसा कौन दे रहा है। ट्राइबल हेल्प ग्रुप है, वो भी उनको सहायता देता है, आर्थिक तो पैसा उनको डोनेट देता है, और आधा किराया हमने संस्था की तरफ से के रूप में दोनों के कोऑर्डिनेशन से लगभग 60-70 बालिका वाले हैं जिनका एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और वो सब उसी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं और गरीब बालिकाएँ। तो संस्था का जो दूसरा जो काम है काफ़ी चल रहा है, जय मिनेश आशीर्वाद विश्वविद्यालय, जिसका कि अभी आपने डॉक्यूमेंट्री के रूप में भी आपने देखा है। मैं समझता हूँ कि इसको अधिक बताने की मैं आवश्यकता नहीं करता हूँ, परंतु कुछ बिंदु में अवश्य स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हमारा समय बहुत सीमित है। हमको विश्वविद्यालय संचालन करने के लिए
हमारी जो महत्वपूर्ण कंडीशन है 10,000 वर्ग मीटर कंस्ट्रक्शन हमको अनिवार्यतः करना है। और 10,000 वर्ग मीटर कंस्ट्रक्शन का मतलब 1,07,000 स्क्वायर फीट। हमारा काम गति से चल रहा है, लगातार बढ़ रहा है। फाउंडेशन लेवल कंप्लीट हो गई है, कॉलम भी खड़े होना शुरू हो गया है। हमारा दिसंबर में पहली छत डल जाएगी, जनवरी में दूसरी छत डलेगी, फरवरी में तीसरी छत हमारा डालने का कार्यक्रम है। और फरवरी मार्च में माननीय अध्यक्ष जी का भी, चूँकि अध्यक्ष जी काफ़ी इसमें शुरू से ही जो एलवाई को लेना, सरकार के द्वारा, पिछली सरकार का द्वारा एलवाई को विड्रॉ करना, एलवाई को लेना, और उसके बाद में जो माननीय अध्यक्ष जी की जो लगातार जो प्रयास रहा है, उसके कारण हमको एलवाई मिली और इसी के कारण हम यूनिवर्सिटी के काम को संचालित कर पाए। मैं अनिल मीना साहब का भी जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं अभी भी एजुकेशन, उनको भी आना था। उनके योगदान को भी समाज भुला नहीं सकता। आज हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ 15 करोड़ का जो अमाउंट है टेंटेटिव उस बिल्डिंग को पूरा करने के लिए, उसमें एक्स्ट्रा डेवलपमेंट भी, आउटर डेवलपमेंट भी होगा, और इसके साथ साथ कुछ पैसा सुरक्षा के रूप में सिक्योरिटी के बतौर हमको जमा भी करवाना पड़ता है। तो देखते 15-16 करोड़ के लगभग आता है। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा समाज है। आपके कुंजीलाल जी ने जो संबोधन आपने सुन लिया, आपके संबोधन की प्रेरणा का ही फल है कि आज हम कोटा, बूंदी, बाराझाला वार्ड से, मैं समझता हूँ कि लगभग काफ़ी संख्या में हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। लगभग 70-80 के 50 प्लस के लगभग आज इसमें होंगे। आपको इस चीज़ को लेकर के सुन करके होगा कि केवल 1.5-2 महीने में हमने 2.5 करोड़ से अधिक ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है। और अभी भी हमारे साथी हैं, अभी भी निश्चित रूप से चेक और ड्राफ्ट के रूप में इकट्ठी लेकर के, सूची लेकर के आ रहे हैं। एक उत्सव के रूप में कि जयपुर में मना रहे हैं, हम पैसा लेकर के चले। आपके खानपुर का प्रोग्राम हुआ था, एक छोटा सा कस्बा, तहसील सारा, गांव में पंचायत में प्रोग्राम हुआ था, मेरी पंचायत थी सारी। आप 45 लाख रुपए, आप एक टीचर, सामान्य टीचर, कोई 51 दे रहा है, कोई 1 लाख रुपए दे रहा है, कोई 11 लाख दे रहा है, कोई 21 दे रहा है, 11,000 कोई सारा, तो उससे तो कोई आ ही नहीं रहा। आप देखोगे रसीदों में। आज हमारे पास में बहुत बड़ा कर्मचारियों का वर्ग है। यदि हम डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, कोटा, बूंदी, बाराझाला वार्ड के आधार पर आकलन करता हूँ तो चारों डिस्ट्रिक्टों को मैं मिला करके लगभग 6,000 कर्मचारी हैं। यदि पूरे स्टेट की बात करते हैं तो आपके 40 से 50,000 के लगभग आपके स्टेट के कर्मचारी, जिसमें 4th क्लास को आप नीचे को इसको छोड़ दो, 50,000 के लगभग हैं। पैसा देने वालों की कोई कमी नहीं है। भावनात्मक रूप से लगाओ सबका है। प्रयास यदि कमी है तो प्रयास हमारे मेहनत की कमी हो सकती है। देने वाला कभी कोई मना नहीं करेगा इस पवित्र कार्य के लिए। ये पवित्र कार्य इसलिए है कि आप एक इतिहास बनाने जा रहे हो। ये कोई साधारण काम नहीं है। आपके कामों का, आपके योगदान का बंधुओं एक इतिहास बनेगा, इतिहास बनने जा रहा है। आपके बच्चे और जो आपके पोते उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, परंतु जब आपके पोते यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे वो देखेंगे, और जब वहाँ पर शिला पट्टीकार उनका लिखेगा, हमने एक उनको, चूँकि हर आदमी जो कोई 11 लाख देता है, कोई 5 लाख देता है, और समाज को एक प्रेरणा भी मिलती है कि हमारा कहीं न कहीं उसमें बोर्ड बने, उसमें नाम होना चाहिए। तो हमने एक उसका इस प्रकार का पट्टिका, एक ग्रेनाइट का तैयार कर रहे हैं, लगभग 10-15 फीट का एक मॉन्यूमेंट्स में, तो एक स्केच के रूप में तैयार किया है सारा। एक तरह से ग्रेनाइट इसका होगा, एक मॉन्यूमेंट्स है, फाउंटेन्स के रूप में भी इसको अच्छी तरह से डेवलप किया है। तो जो कोई भी आएगा, बालक आएगा या अभिभावक आएंगे, सबसे पहले यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के पहले इस जो एक जो मॉन्यूमेंट्स है उसको देखना पसंद करेंगे। वॉल ऑफ फेम, प्रसिद्धि का चिन्ह, जिसमें जो 11 लाख रुपए देंगे, 11 लाख रुपए से ज़्यादा देंगे, ये गोल्डन, ये जो बीच का है उसमें उसका नाम लिखा ही जाएगा सारा। आपका सिल्वर वाला दोनों पास में है, 5 लाख से ऊपर वाले, और इसके जो बैक साइड में है उसका 1 लाख रुपए का के लगभग का। परंतु ये नहीं है कि कोई बैक में है, कोई पीछे में है। इस मॉन्यूमेंट्स को इस प्रकार से तैयार किया है कि आराम से घूम करके, चारों तरफ से घूम करके एक पाथवे के रूप में ये अनूप बर्तरिया से तैयार किया है। आपके यूडीएस के, आपके कुंजीलाल जी अच्छी तरह से जानते हैं अनूप बर्तरिया क्या है, या आवासन मंडल से जानते हैं कि अनूप बर्तरिया ने स्केच करके 5 मिनट में तैयार करके दिया कि मैं आपको ऐसा मॉन्यूमेंट दूंगा जो आपके ट्राइबल्स
सन ऑफ ट्राइबल्स, मोनूमेंट्स ऑफ मीना ट्राइबल्स, मतलब ये ट्राइबल्स कम्युनिटी। तो वो प्रश्न, तो उसका क्या होगा, एक तरह से ये होगा कि आपके पोते भी पढ़ने जाएंगे तो वो भी गर्व के साथ कह सकेंगे कि इसमें मेरे दादाजी का भी योगदान है, इस यूनिवर्सिटी को बनाने में मेरे पिताजी का भी योगदान रहा है। तो वो चीज़ें ये सारी इस यूनिवर्सिटी के साथ ही काफ़ी ये उसी समय इसका बनाएंगे। और हमारा जो टारगेट है, मैंने कहा आपको 3 महीने में 3 छत, और मैंने अध्यक्ष से भी चर्चा की, हमारे जो माननीय विधायक हैं किसी कारण से कोई कहीं पर चुनाव है और कहीं आकस्मिक प्रोग्राम से, अभी नया जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है तो वो कहीं जैसे पुनर्गठन हुआ कोई इधर बांसवाड़ा चले गए, कोई डूंगरपुर चले गए, कोई करौली निकल गए, उपस्थिति नहीं आ पाई। परंतु हमारे इसके साथ साथ एमएलए का जो हमें एमएलए कोष का भी बहुत बड़ा ये रहेगा उसमें योगदान। हम अच्छी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, एमएलए कोष का भी हमारे विधायक जी को, प्रमुख जी को पता है। हम जिसके पास जाते हैं अच्छी तरह से बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं, तुरंत ही लेटर हाथ करके दे देते हैं सारे, सभी पार्टी के। कोटा का सबसे पहले प्रस्ताव देकर के हम दे रहे हैं। हाड़ौती के 17 एमएलए का ही हम देंगे, और जनजाति के दूसरे एमएलए से हमारे अध्यक्ष जी बैठे, जिसको भी कहेंगे कोई भी उसमें मना नहीं करेगा। हर विधायक उसमें 10 लाख रुपए की क्षमता तक उसमें ये कर सकता है। आपका CSR का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, और CSR एक कंपलसरी उनकी आवश्यकता होती है, उनको CSR के रूप में हर कंपनी को खर्च करना ही पड़ता है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं सारा का सारा। हमने उनसे भी संपर्क किया है, चाहे वो आप पब्लिक अंडरटेकिंग हो, चाहे वो प्राइवेट या कॉरपोरेट सेक्टर हो, उनको 1 या 2% के रूप में खर्च करना ही पड़ता है जनाब। हमने वहाँ से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, हमने उनसे जो हमारे साथी अधिकारी लगे हुए थे, हमने उनसे संपर्क किया। वो आगे रह करके आए कि साहब आप 10 करोड़ तक का प्रोजेक्ट बना करके हमको दे दो, जो आप फर्नीचर के रूप में, कंप्यूटर के रूप में, सोलर के रूप में, लैब के रूप में, दूसरे रूप में खर्च करना चाहते हैं, वो आप बना करके दे दो। हमने बना करके उसको दिल्ली भेज दिया, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जो हमारे विविध प्रकार का जो खर्चा होता है वो निश्चित रूप से स्वीकृत होगा। अभी हम तो पब्लिक सेक्टर में भी कई प्रकार के ये हैं, परंतु इन सब के बावजूद भी आप ये मान लो कि हमारा लक्ष्य भले ही बड़ा नहीं हो, परंतु टाइम बहुत कम है। समाज के सामने 15 करोड़ रुपए कोई अधिक नहीं होता है, परंतु समय बहुत कम है। समय हमारे पास में केवल मात्र 3 महीने हैं। यदि हमने 3 महीने में काम कर लिया, हमको सफलता मिल गई, तो हम 100% जीत गए। आपकी 2022 में यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से खुलेगी, संचालित होगी। ये हम समिति के बिहाफ पर, मैं आपको अध्यक्ष जी बैठे हुए, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी, पूरे उपाध्यक्ष के रूप में सब लोग बैठे हुए, समिति के काफ़ी लोग आए। मैं कहना चाहता हूँ कि हम निश्चित रूप से 2022 में इस जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय को कोटा के रामपुर में शुरू करने जा रहे हैं। परंतु आप भले ही संख्या में कम नहीं है, क्योंकि एक अधिकारी एक डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, एक अधिकारी 200 500 से जुड़े हुए हैं। हमारे कुंजीलाल जी विराज हैं, कम से कम 500-600 अधिकारी सीधे जुड़े हुए हैं। केसी मीना जी बैठे हुए हैं, सारे पूरे आवासन मंडल से जुड़े हुए हैं। आपके PWD के बैठे हुए हैं, PhD से बैठे हुए हैं। आपके बैंकों का मैं सबसे ज़्यादा योगदान यदि हाड़ौती में मानता हूँ तो बैंकर से न केवल तनमन से, सबसे जो बैंकर से, चाहे वो आपका कोई PNB का हो, SBI का हो, हाड़ौती बैंक हो या दूसरा बैंक हो, जिस मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं और ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं। आज हमारे पास में केवल 2-3 की नहीं, हमारे पास में काम करने वालों की लगभग 50 व्यक्तियों की, 50 अधिकारियों की एक डेडिकेटेड टीम है, जो रोजाना काम करती है। सुबह भी बैठते हैं, शाम पर भी बैठते हैं लगातार, चाहे मैं रहूं या नहीं रहूं। अधिकांश 99% मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं मीटिंग में रहूं, परंतु मेरी भी व्यवस्था के कारण कई बार नहीं हो पाता हूं। परंतु फिर भी वो टीम 50 के आदमियों के लगातार, कभी 10 के ग्रुप में, कभी 15 के ग्रुप में, कभी 5 के ग्रुप पर लगातार काम चल रहा है। इसलिए हम आश्वस्त आपको करते हैं कि आपका जो पैसा योगदान रहेगा, उसको किसी भी प्रकार से उसको पूरी तरह से फ्रूटफुल बनाएंगे, और पूरी तरह से उसको जो अपने अंतिम अंजाम तक आपके एक पैसे को, एक को पहुँचाएंगे। परंतु साथ साथ में भी कहना कि यदि हमने समय के ऊपर 3 महीने में काम कर लिया, 99% हमने काम कर लिया, और यदि 1% भी हमारा रह गया, तो हमारी वो चीज़ें मुसीबत में भी पड़ जाती है। अनिल मीणा साहब भी कर रहे थे इस चीज़ को। इसलिए मेरा तो रिक्वेस्ट है कि हमारे आज के इसमें
संख्या काफ़ी है, कोई ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति भी आता है तो 100 को प्रतिनिधित्व करता है, 500 को करता है, डिपार्टमेंट को प्रतिनिधित्व करता है, जनप्रतिनिधि भी अपने जो वहाँ से आते हैं उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए संख्या को ज़्यादा मायने रहता है कि हमारा उसी काम के प्रति कितना समर्पण और कितनी मेहनत हम कर रहे हैं, उसी से रिजल्ट आता है। इसलिए मैं आपको पुनः आपका स्वागत करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि हम सब मिलकर के इस जेमिनीस आदिवासी यूनिवर्सिटी को, जिसका बेड़ा हम सब ने उठाया है, हम इसको निश्चित रूप से पूरे करेंगे। और हमने तो जब मुख्यमंत्री जी का शिलान्यास का प्रोग्राम था, हमारे अध्यक्ष जी ने और धारीवाल साहब ने, हमने तो कहा था कि हम इसमें जो जिस डेट को हम शिलान्यास कर रहे हैं उसके पहले इसका लोकार्पण भी आपसे करवा देंगे जल्द साहब। इसलिए मैं आपको सबको पुनः स्वागत करता हूँ और धन्यवाद। थैंक यू।